हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो फिर आओ कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो नंबर 4 है, नहीं शायद ये वीडियो नंबर 5 है। तो हम लोग अपना कोडिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। ये क्वेश्चन लिटिल बिट सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। देखने में हार्ड लगेगा लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। तो ठीक है, अब मैं वापस से स्क्रॉल करता हूँ। तुम सब अपने से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रीड करो और उसको सोचने का ट्राई करो। उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा। तो ठीक है गाइस, मैं क्वेश्चन नीचे तक स्क्रॉल कर दिया था। जो क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पर आता हूँ वो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं तुम लोग से ये बोलूँगा कि इसको देखो और प्रैक्टिस जरूर करो। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाओ, जरूर कुछ नया सीखने को तुम लोग को हर एक वीडियो में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है और उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा है, उसका नाम कुछ भी है, जे नाम है उसका, और उसके पास एक एरे है जिसका साइज n है। ठीक है, उसके बाद हमें ये 2 ऑपरेशन दिया गया हुआ है और बोला गया हुआ है कि ये बंदा ये 2 ऑपरेशन लगा सकता है। तो बहुत लोग को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जो बिगनर होंगे। अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं इस ऑपरेशन को एक्सप्लेन करूँगा। नीचे और देख लेते हैं। उसके बाद हमें बोला गया हुआ है कि जो एरे होगा उसमें कोई मिनिमम एलिमेंट होगा, एरे में कोई मिनिमम एलिमेंट पक्का होगा। तो हमें ये ऑपरेशन लगा के उस मिनिमम एलिमेंट को मैक्सिमम करना है। और ये ऑपरेशन हम लोग कितने टाइम लगा सकते हैं? एट मोस्ट k टाइम्स। तो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा k टाइम्स हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए, मिनिमम एलिमेंट को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ टेस्ट केसेस हमें दिए गए हैं। उसके बाद हमें n और k इनपुट लेना है। n जो है वो साइज ऑफ एरे है, k है, k जो हमारा है मतलब कितने टाइम्स हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो k से डिनोट किया गया हुआ है। उसके बाद हम लोग इनपुट करा लेंगे एरे को। आउटपुट में बस हमें बताना है कि हमें बस बता दो कि वो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो एटमोस्ट k टाइम ऑपरेशन लगा के मिनिमम को कन्वर्ट हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को सिंपल प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करता हूँ, इस सिंपल इनपुट से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, और उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ पेस्ट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमें सबसे पहले हमें 4 टाइम दिया गया, मतलब t का वैल्यू 4 है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो है, इसको मैं रेड पेन से करता हूँ। ये जो है t का वैल्यू है जो टेस्ट केसेस है, और 5 जो है 5n है, और 4 जो है वो k का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है वो n की वैल्यू है, साइज ऑफ एरे। 4 जो है k की वैल्यू है, मैक्सिमम नंबर ऑफ k ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और एरे जो दिया गया हुआ है वो हमें 5 4 3 2 1 ये एरे दिया गया हुआ है। तो मैं इस सिंपल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें बेसिकली सबसे कम एलिमेंट कौन सा है? 1 है, 1 सबसे कम है। तो ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 के प्लेस पे 2 लिख सकते हैं, मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला, जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अगर पहली बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 5 4 3 2 वापस से 2 हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म किए तो।
सेकेंड टाइम परफॉर्म करेंगे तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड टाइम करने के लिए अगर k की वैल्यू 2 होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस जो यहाँ पे ये नंबर है इसको 3 बना दूंगा और उसके बाद जो 1 होगा इसको भी 3 बना दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। 2 को मैं इसके लेफ्ट साइड वाले से रिप्लेस कर दिया तो ये 3 हो जाएगा और उसके बाद 1 को वापस से लेफ्ट वाले से रिप्लेस कर दूंगा तो 3 हो जाए। तो अब हमारा जो मिनिमम एलिमेंट 1 था उसका वैल्यू 3 होगा मैक्स, अगर k की वैल्यू 2 रही तो k की वैल्यू 1 रही तो इसका आंसर 2 आएगा, 2 रही तो हम लोग को 3 मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे और अगर k की वैल्यू 2 से 3 हो गई तो मैं वापस क्या करूँगा, इस वाले को इसके लेफ्ट से रिप्लेस करूँगा तो इसका 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, फिर ये भी 4 हो गया। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी। अगर सिमिलरली उसके बाद k की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, इसके लिए k की वैल्यू हम लोग 3 लिए थे। अगर k की वैल्यू 4 हो गई तो फिर इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी भी 5 और जो हमारा मिनिमम एलिमेंट था उसकी भी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो पूरे इस केसेस में हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं यार, कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये है कि अगर हमारा k जो है उसका वैल्यू अगर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 है, यहाँ पे n कितना है 1 2 3 4 5, तो अगर k की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे इस जो ये 5th वाला केसेस था इसमें k की वैल्यू 4 थी। अगर k की वैल्यू 4 होगी तो हमें जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट वो मैक्स हो जाएगा, वो मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने कब एक्सप्लेन किया, जब k की वैल्यू हमारी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम लोग का मिनिमम एलिमेंट हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, अगर ये कंडीशन रहा तो। अब इसके बाद और क्या सोच सकते हैं भाई, ठीक है अगर n-1 से कम रहा तो k की वैल्यू तो क्या होगा, ठीक है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं कि उस केसेस में क्या होगा। और मेरे ख्याल से इस पूरे बॉक्स को ये ठीक है 5 4 3 2 1 लिया था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, 5 4 3 2 1, ये एरे में दिए गए हुए एलिमेंट है। अब मेरा जो k का वैल्यू है वो लेस देन 4 हुआ तो फिर क्या होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर k की वैल्यू 1 होती है, अगर k की वैल्यू हमारी k = 1 हुआ तो क्या होगा, तो हमारा जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है ना वो नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। और अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो फिर हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो इसके नेक्स्ट मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा जो 3 है। तो मतलब अगर k की वैल्यू 2 हुई तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो 3 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू सिमिलरली 3 होगा तो फिर ये 4 जो है इसके नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा। तुम लोग को ऐसे नहीं समझा होगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, देखो क्या आइडिया क्या है इसमें। बेसिकली आइडिया इसमें ये है कि पहले हम लोग सॉर्ट कर देते हैं। तो अगर सॉर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ होगा। इसमें मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इस एलिमेंट को एक टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगा। अगर सॉर्टिंग में रहा तो, ये मैं समझाने के लिए सॉर्टिंग बोला हूँ। और अगर सॉर्टिंग में नहीं रहा तो फिर देखो क्या होगा। अगर सॉर्टिंग में नहीं रहा तो फिर तुम्हारा कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, मान लो 1 2 3 4 5, या फिर 1 को तुम 2 1 3 4 5 या 4 1 5 3 2, ठीक है। ये मैंने ऐसे कुछ होंगे, ये मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ हूँ
अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, k इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे और हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। अगर इसमें भी देखते हैं, अगर k की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, अगर k की वैल्यू 1 हुई तो वापस ये तो इसके राइट वाले से रिप्लेस किए थे, अब लेफ्ट वाले से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब लेफ्ट वाले से रिप्लेस कर सकते हैं तो यहाँ पे वापस वैल्यू जो होगा वो 2 हो जाएगा। इस बार 2 यहाँ पे है, तो फिर देखते हैं, यहाँ 1 है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को हम लोग 4 रिप्लेस कर सकते हैं या फिर 5 रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें 4 रिप्लेस कर दिए, अगर 4 रिप्लेस किए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यहाँ 1 था, इस 1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं या फिर 5 को लिख सकते हैं। ऑब्वियसली तो हम लोग 5 को प्रेफर करेंगे लिखना, तो 4 5 3 2 और यहाँ पे कोई और छोटा एक और यहाँ 4 होगा। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 2 है। समझ गए हमें क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब हमें मिनिमम एलिमेंट को प्रिंट करा देना है जो दिया होगा। और कैसे, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ गए। इसमें कंफ्यूजन मत होना कि अगर 1 की वैल्यू बदल जाएगी तो 1 की वैल्यू को प्रिंट कराना है ना, 1 की वैल्यू बदलने के बाद पूरे एरे में जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको प्रिंट कराना है। समझ गए, 1 की वैल्यू बदल के तो हम लोग उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, 1 की वैल्यू को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना, जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको मैक्स में कन्वर्ट करने के बाद सबसे मेन एलिमेंट कौन सा होगा उसको प्रिंट कराना है। ओवरऑल क्वेश्चन ये है, समझ गए। तो हर केस में तुम लोग अंदाजा लगा पा रहे होगे, सोच पा रहे होगे कि मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे क्या, a ऑफ k होगा सॉर्टिंग के बाद, सॉर्टिंग के बाद a ऑफ k ही होगा। तो इसको मैं कोड से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और बेहतरीन तरीके से। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं हर वीडियो में बार बार यही चीज़ सेम चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ। ये टी टेस्ट केसेस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग इनपुट करा लिए, उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग यूज किए, इसके लिए हेडर फाइल लगा लिए, एल्गोरिथम हर बार बताते आ रहा हूँ। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने लगाया है, इफ केस ग्रेटर देन n-1 हम लोग को a ऑफ n-1 प्रिंट कराना है। समझ गए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है अच्छे से। मैंने यहाँ पे देखो अच्छे से समझाया हुआ है, केस ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 होगा तो मीन एलिमेंट जो होगा वो मैक्स के बराबर हो जाएगा हमेशा। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है कि सभी एलिमेंट मैक्स के बराबर हो गए थे वहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट करा देंगे, जो पूरे एरे में मिनिमम एलिमेंट होगा वो मैक्स के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद एल्स में क्या करेंगे, a ऑफ k प्रिंट करा देंगे। a ऑफ k मतलब यहाँ फिर मैंने समझाया था कि a ऑफ k क्यों प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे a ऑफ k प्रिंट करा देंगे। इसको मैं एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है कि तुम लोग को समझ में आया होगा या नहीं। तो मैंने पहले सॉर्टिंग कर लिया, ऊपर वाला एग्जाम्पल होगा, तो अगर मैं इसको इस एग्जाम्पल को सॉर्ट करूंगा तो 1 आएगा। इसको यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन करूँ, मैं टेस्ट केसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ टेस्ट केसेस ये पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टेस्ट केसेस है, पहला एग्जाम्पल क्या है, 5 है 4 है, उसके बाद जो एरे दिया गया हुआ है 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं इसको सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करने के बाद 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे k की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये 4 मतलब ये क्या है, n माइनस k जो है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, ये कंडीशन था हमारा, तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारा मैक्स एलिमेंट 5 प्रिंट हो जाएगा। आंसर में यहाँ 5 दिया गया हुआ है पहले वाले के लिए। और उसके बाद सेकेंड टेस्ट केसेस के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड के लिए अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो उसके लिए क्या वैल्यू है, 6 है 1 है। एरे जो है उसको सॉर्ट करेंगे, हमारा एरे जो है वो 8 2 3 9 6 10 है। इसको सॉर्ट करेंगे तो 2 3 6 8
9, 10 ये वैल्यू आएगा। सॉर्टिंग के बाद इसमें जो हमारा वैल्यू है वो 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो हम लोग का k जो है लेस देन n-1 है ना। तो अब इसमें हम लोग a ऑफ k प्रिंट करा देंगे। a ऑफ k क्यों प्रिंट करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे a ऑफ k मतलब ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लेंगे। एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या हो जाएगा, 2 के वैल्यू जो होगी वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पूरे एरे में जो होगा मिनिमम एलिमेंट वो 3 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग a ऑफ k प्रिंट करा रहे हैं मिनिमम एलिमेंट पूरे एरे में। समझ गए? और उसके बाद तो इसका आंसर भी समझा दिया 3 कैसे आया। सिमिलरली इसका भी अपने से देख लेना और इस 5th वाले के लिए भी अपने से देख लेना। तो यहाँ तक मैं अच्छे से प्रोग्राम भी समझा दिया हूँ और वापस ये अच्छे से समझा दिया हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स में C ऑफ k लिखा था, रिटर्न 0 हो गया ये प्रोग्राम सक्सेसफुली। और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर जाते हैं। डरते क्यों है? बेसिकली उन्हें बस ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ। जब तुम लोग अगर ऐसा कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो सबसे पहले सिंपल टेस्ट केसेस पढ़ा करो, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा करो, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना था बेसिकली मैं बता चुका कि हम लोग को ये कंडीशन बस इतना ही था कि हम लोग जो भी वो पोजीशन होगा, जो मिनिमम एलिमेंट होगा, उसको हम लोग उसके राइट या लेफ्ट वाले से रिप्लेस कर देंगे, जो ज़्यादा होगा उससे रिप्लेस करेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। तो ये मैंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।